प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 10 व्यूसीए पुत्र बहुए कहाणगम विदुषी पुत्र वधू का कथानक, इस पाठ का अर्थ देखेंगे। यह कथा बहुत अच्छी है। गद्य के रूप में यह कथा आपके सामने है। लगभग 4 भाग में, इसके 4 वीडियोस में यह पूरी कथा कंप्लीट होगी। कथा बहुत अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने कई बार इस कथा को अलग अलग तरीकों से सुना भी होगा। आज प्राकृत भाषा की दृष्टि से, प्राकृत भाषा के रूप में यह कथा आपके सामने है। एक बहुत बुद्धिमान पुत्र वधू यानी बहू होती है जो कि अपने पूरे परिवार को, ससुर, सास और पति, इन तीनों को ही धार्मिक बना देती है। यह कथा कैसी है? बड़ी रोचक है। आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और आपको आनंद आएगा। और हो सकता है कहीं ना कहीं यह कथा आपके घर से भी जुड़ाव रखती हो। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारे अध्ययन की पद्धति एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ, दोनों पर हमारा ध्यान रहेगा। चलिए, पाठ क्रमांक 10 व्यूसीए पुत्र बहुए कहाणगम। व्यूसीए विदुषी, विदुषी पुत्र बहुए पुत्र वधू की। यहाँ व्यूसीए पुत्र बहुए दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। विदुषी पुत्र वधू का कहाणगम कथानक। इसमें पैराग्राफ हैं और 7-8 पैराग्राफ हैं, 9 पैराग्राफ हैं। इन 9 पैराग्राफ में आज के पहले भाग में 3 पैराग्राफ का अर्थ देखेंगे। कम्मी नैरे लच्छिदासो सेठी वरिवट्टई। इस कथा में वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं और आपको बहुत जल्दी इसका अर्थ सामने दिखाई देगा। कम्मी नैरे लच्छिदासो। कम्मी नैरे, कम्मी किसी, नैरे नगर में, किसी नगर में। लच्छिदासो, लच्छी लक्ष्मीदास, लक्ष्मीदास नाम का सेठी, श्रेष्ठी, सेठ, वरिवट्टई रहता है। यहाँ पर वरी ये अव्यय हो गया, भली प्रकार से अच्छे से वट्टई रहता है। वट्टई में ई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है, वट्टई। और लेकिन इसका अर्थ हुआ रहता है, लेकिन क्योंकि ये कथा है और कथा में हमेशा था ऐसा प्रयोग आना चाहिए, तो इसका है का अर्थ भी था में चला जाएगा। वरिवट्टई का अर्थ हो जाएगा अच्छे से रहता था। किसी नगर में लक्ष्मीदास नाम का एक सेठ रहता था। सो बहु धन संपत्तिये गविट्ठो आसी। सो वह कौन? लक्ष्मीदास नाम का सेठ। बहु धन संपत्तिये, बहु धन, बहु बहुत, धन और संपत्तिये संपत्ति के कारण, बहुत धन और संपत्ति के कारण, गविट्ठो, गविट्ठ गर्विष्ठ, गर्वीला, घमंडी, आसी था। आसी ये भूतकाल का, अस्क्रिया से भूतकाल का अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, आसी था। वह बहुत धन संपत्ति के कारण गर्वीला, घमंडी था। भोग विलासेषु एव लग्गो कयावि धम्मम नाकुणेयी। एकदम आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा। भोग विलासेषु, भोग और विलासों में, भोग विलासों में, पंचेंद्रिय के भोग और विलास में, एव ही लग्गो लगा हुआ रहता था। लग्गो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। लग्गो लगा हुआ, लगा हुआ था, लग्गो लगा हुआ था, और भोग विलास में ही लगा हुआ था। और कयावी कभी भी, कयावी ये अव्यय है, कयावी कदापि, कभी भी, धम्मम न कुणे धर्म नहीं करता था, करता है।
अब वही है का आप था मान लीजिएगा, मैं अर्थ है भी करूं तो भी आपको था में समझना है। कयावि धम्मम ना कुणई, कभी भी धम्मम धर्म को न नहीं कुणई करता है। कुणई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है, कुणई करता है। कभी भी भोग विलासों में ही लगा हुआ था और कभी भी धर्म नहीं करता था। तस् पुत्तो वि एयारिसो अत्थि, तस् उसका, पुत्तो वि पुत्र, भी उसका पुत्र भी, एयारिसो इसी प्रकार का, ऐसा ही, अत्थि है। अत्थि का अर्थ होता है अस क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन में अत्थि, ये क्रिया रूप बना। अत्थि का अर्थ है। अब लेकिन कथा है उसमें आप था लगा दीजिए। उसका पुत्र भी ऐसा ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। यौवने पीयूणा धम्मियस्य धम्मदासस्य जहत्थ नामाये शीलवय्ये कन्नाये सह पाणिग्रहणम पुत्तस्य कराभियम। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है। यौवने यौवन में, युवा अवस्था में, यौवने युवा अवस्था में, पीयूणा पिता के द्वारा, पीयूणा पिता के द्वारा, तृतीया का एक वचन है ये। पीयूणा पिता के द्वारा, किसके पिता के द्वारा? जो लक्ष्मीदास है, लक्ष्मीदास का जो पुत्र है उसकी कथा चल रही है। तो वह पुत्र जब युवा अवस्था में आ गया तो पिता के द्वारा, मतलब लक्ष्मीदास के द्वारा क्या किया गया? धम्मियस्य धम्मदासस्य, धम्मीय धार्मिक, धम्मदासस्य धर्मदास के, धार्मिक व्यक्तित्व वाले ऐसे धर्मदास नाम के, धम्मियस्य धम्मदासस्य, यहाँ धर्मदास यह नाम हो गया और धम्मीय धार्मिक ये उसका विशेषण हो गया। धार्मिक धर्मदास के की जहत्थ नामाय शीलवय्ये कन्नाये सह, कन्नाये कन्या के, सह साथ में, सह के अर्थ में तृतीय लगती है तो कन्नाये इसमें तृतीय लगी, कन्या के साथ। कैसी कन्या है? शीलवय्ये, शीलवती, शीलवती, शीलवय्ये शीलवती, और जहत्थ नामाय यथार्थ नाम वाली, मतलब जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण। जहत्थ यथार्थ, नामाये नाम वाली, यथार्थ नाम वाली। जहत्थ का संधि विच्छेद किया जा सकता है, जह प्लस अत्थ, ह में छोटा आ, अत्थ का आ, छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, और आधाता और था ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, इस दृष्टि से वापस वो छोटा आ हो गया। जहत्थ नामाय यथार्थ नाम वाली, शीलवय्ये कन्नाये सह, शीलवती कन्या के साथ, यहाँ शीलवती उस कन्या का नाम हो गया। और शीलवान भी है क्योंकि वो यथार्थ नाम वाली, जैसा नाम वैसा गुण। ऐसी शीलवती कन्या के सह साथ पाणिग्रहणम, पाणिग्रहणम पाणी ग्रहण यानी विवाह, पुत्रस्य पुत्र का, कारावियम करवाया, पुत्र का पाणिग्रहणम कारावियम, यौवन अवस्था में पिता के द्वारा धार्मिक धर्मदास की यथार्थ नाम वाली शीलवती नामक कन्या के साथ पुत्रस्य पुत्र का पाणिग्रहणम पाणिग्रहण यानी विवाह, कारावियम कराया गया। यहाँ पर कारावियम जो है भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, इसमें प्रेरणार्थक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रेरणार्थक का भूतकालिक कृदंत का यहाँ पर प्रयोग है। कराया गया, कराया, पाणिग्रहण यानी विवाह कराया। सा कन्ना जया 8 वासा जाया, तया तीये प्यु पेरणाये, साहुणी सगा साओ, सवर्ण धम्म सवणेन, सम्मत्तम अणुव्ययायिम य गहियायिम, सवर्ण धम्मे अईव न्यूना संजा। बड़ा सेंटेंस है। सा कन्ना, जिसको उच्चारण में प्रॉब्लम हो रही है तो वो बार बार इस वीडियो को बैक करके बार बार देखें तो उसमें से आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसको रिपीट करके देखते जाइए। सा कन्ना, सा वह कन्ना, कन्या वह कन्या,
जया जब, अट्ठवासा जाया, अट्ठवासा अट्ठ आठ, वास वर्ष, 8 वर्ष वाली जाया हुई। जाया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का यह प्रत्यय लगाया, जाया हुई जब वह कन्या 8 वर्ष की हुई। सा कन्या जया, जया जब, तया तब, जब वह 8 वर्ष की हुई, तया तब, तीये पीयू प्रेरणाए, तीये उसके द्वारा, पीयू प्रेरणाए, पीयू पिता की प्रेरणा से। एक एक शब्द पर ध्यान देते जाइएगा, मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ, पाठ बड़ा है इसलिए थोड़ी सी स्पीड बनी रहेगी। तीये उसके द्वारा, पीयू प्रेरणाए पिता की प्रेरणा से, पीयू पिता, पीयू शब्द पहले भी आया था, यौवने पीयूणा, यौवन अवस्था में पिता के द्वारा। अब यहाँ पीयू प्रेरणाए पिता की प्रेरणा से, तीये उसके द्वारा, साहुणी सगा साओ, साहुणी, साहुणी का अर्थ होगा साध्वी, साहुणी स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में साहु, स्त्रीलिंग में साध्वी, तो यहाँ पर साहुणी यानी साध्वी के सगा साओ, साध्वी के निकटता से। यहाँ सकास, सकास का अर्थ हुआ निकटता, और ओ आओ ये इसमें पंचमी एक वचन का प्रत्यय लगा है, निकटता से, साध्वी की निकटता से या साध्वी के सानिध्य से। सवर्ण धम्म सवर्णेण, सवर्ण सवर्ण सर्वज्ञ, सवर्ण सर्वज्ञ, धम्म धर्म, सवर्णेण श्रवण से, सर्वज्ञ साध्वी की निकटता से, सवर्ण धम्म सवर्णेण सर्वज्ञ धर्म के श्रवण से। ठीक है ना। उसने जब वो 8 वर्ष की हो गई तब उसने पिता की प्रेरणा से, मतलब उसके पिताजी ने साध्वी के निकटता में, सानिध्य में उसको भेज दिया। तो क्या हुआ, सवर्ण धम्म सवर्णेण सर्वज्ञ धर्म की श्रवण से, सम्मतम अणुव्ययीम य गहीयायीम, सम्मतम सम्यक्, अणुव्ययीम अणुव्रत, य और, सम्यक् और अणुव्रत, गहीयायीम ग्रहण किए गए। यहाँ पर गहीय, गहीयायीम यह है भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, यह प्रत्यय यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का लगा हुआ, गहीयायीम ग्रहण किए गए। अणुव्रत यहाँ बहुवचन में है, इसलिए उसी के अनुसार गहीयायीम यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। गहीयायीम में ह में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए यह अनियमित प्रयोग है। नियमित प्रयोग में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए इसे अनियमित प्रयोग कहा जाएगा, भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग। तो जब वह 8 वर्ष की हुई तब उसने पिता की प्रेरणा से, साध्वी की निकटता से, सर्वज्ञ धर्म श्रवण के कारण सम्यक्त्व और अणुव्रत गहीयायीम ग्रहण किए। सम्यक दर्शन को ग्रहण किया और अणुव्रत 5 अणुव्रतों को ग्रहण किया। सम्यक दर्शन क्या होते हैं, अणुव्रत क्या होते हैं, इसकी चर्चा आगे कभी की जाएगी। मैं नाम जरूर बता देता हूँ। 5 अणुव्रत, अहिंसा, जो 5 पाप हैं उन 5 पापों का एक देश रूप से त्याग करना, जितना गृहस्थ कर सकता है उतना त्याग करना, वो अणुव्रत कहलाता है। तो 5 पाप के विपरीत अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, इसी प्रकार से 5 को आप अपने हिसाब से देख लेंगे। और फिर क्या हुआ, सवर्ण धम्मे अईव न्यूना संजा, सवर्ण धम्मे सर्वज्ञ धर्म में, सवर्ण धम्मे सर्वज्ञ धर्म में, सर्वज्ञ के धर्म में, अईव अतीव बहुत अधिक, न्यूना निपुण, संजा हो गई, सर्वज्ञ धर्म में अतीव निपुण हो गई। संजा यहाँ पर भूतकालिक कृदंत है और स्त्रीलिंग में है, इसलिए बड़ा आ, संजा आ, ये इसमें प्रयोग आया है। तो अति सर्वज्ञ धर्म में अतीव निपुण हो गई। ये पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। जया सा ससुर गेहे आ गया, तया ससुराइन धम्माओ विमुहम दठूण, तीये
बहुदुहम संजायम। अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। जया जब, सा वह, ससुर गेहे, ससुर के गेह, गेह यानी घर, ससुर के घर में आ गया, आ गई। आ गया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। आ गया, आ गई। जब वह ससुर के घर में आ गई। जया तया, तया यानी तब, जया जब, तया तब। तब ससुर आइम, ससुर आइम, संधि विच्छेद कर लीजिए। ससुर आई, आइम। ससुर रा में छोटा आ, आइम में बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। ससुर आदि को, आइम आदि को, ससुर आदि को। धम्माओ विमुहम दट्ठूण, धम्माओ धर्म से, विमुहम विमुख, दट्ठूण देख कर। ससुर आदि को धर्म से विमुख देखकर। दट्ठूण यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ससुर आदि को धर्म से विमुख देखकर, तीये उसके द्वारा, बहुदुहम बहुत दुख, संजायम उसको बहुत दुख हुआ, उसके द्वारा बहुत दुख प्राप्त किया गया। संजायम यानी उत्पन्न हुआ, उसको बहुत दुख उत्पन्न हुआ। संजायम भी यहाँ पर पहले जैसे संजा आया, यहाँ पर संजायम, बहुदुहम संजायम बहुत दुख उत्पन्न हुआ। यहाँ बहुत दुख के अनुसार संजायम शब्द का प्रयोग है, क्योंकि ये तीये उसके द्वारा, तो ये कर्मवाच्य का प्रयोग हो गया। तीये बहुदुहम संजायम, उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। कहम मम नीय वयस्स निव्वाहो होच्चा, क्यों दुख हुआ? कहम कैसे, कहम का अर्थ है कैसे, मम मेरे, नीय वयस्स, नीय निज, वय, वय वय का अर्थ व्रत, निज व्रतों का। ध्यान से देखिएगा एक एक शब्द। कहम कैसे, मम मेरे, नीय वयस्स निज वय व्रत का, निज व्रतों का, मेरे निज व्रतों का, निव्वाहो निर्वाह होज्जा होएगा। कहम कैसे, मम नीय वयस्स मेरे निज व्रतों का, निव्वाहो निर्वाह होज्जा होएगा। होज्जा शब्द का अर्थ मैं आपसे कह रहा हूं होएगा। इसके पहले भी ये जज्जा प्रत्यय आया हुआ है, आधा जा पूरा जा और बड़े आ की मात्रा, ये प्रत्यय आए हुए हैं। और इसके पहले हमने कई बार देखा उसको वर्तमान काल में, और पिछले पाठ में हमने उसे विधि एवं आज्ञा में भी देखा। और आज ये होज्जा प्रत्यय, जा प्रत्यय आया, जो भविष्यत काल में भी प्रयोग में आता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो जज्जा प्रत्यय है, ये प्रत्यय वर्तमान काल में भी प्रयोग में आता है, विधि एवं आज्ञा में भी आता है, और भविष्यत काल में भी यह प्रयोग में आता है। और इन तीनों कालों में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों पुरुषों में, और एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में, इन सब में इसका समान रूप से प्रयोग होता है। प्रकरण के अनुसार हमको इसका अर्थ लगाना पड़ता है। होज्जा यहाँ पर भविष्यत काल, अन्य पुरुष, एक वचन, होएगा यह अर्थ हो गया, मेरे निज व्रतों का निर्वाह होएगा। कहम वा देव गुरु विमुहाणम ससुरायीणम धम्मोव एसो भवेज्जा एवं सा व्यारेयी। कहम वा अथवा कहम कैसे, अथवा कैसे, देव गुरु विमुहाणम ससुरायीणम, देव और गुरु से विमुख, ससुर आयीणम, यहां भी ससुर प्लस आदि, ससुर आदि का, देव और गुरु से विमुख ससुर आदि का, धम्मो व एसो भविज्जा, धम्म प्लस ओ एसो, धम्म मां में छोटा आ, धम्म छोटा आ, उव एसो, आ प्लस उ मिलकर ओ बन गया। धम्म धर्म का, उव एसो धर्म का उपदेश, भविज्जा भविज्जा होएगा। यहाँ पर भी जैसे होज्जा होएगा, भविज्जा का अर्थ भी है होएगा। यह भी भविष्यत काल का अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। भविज्जा होगा। कैसे देव और गुरु से विमुख इन ससुर आदि का धर्मोपदेश कैसे होगा?
एवं सा वियारेयी, एवं इस प्रकार से सा वह वियारेयी विचार करती है। वियारेयी यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। एवं इस प्रकार से सा वह वियारेयी विचार करती है। जब वो ससुर के घर में आ गई तो उसने देखा कि ससुर आदि सभी लोग धर्म से विमुख हैं। उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अब मेरे धर्म का पालन कैसे होगा और कैसे इन देव और गुरु से विमुख ससुर आदि को धर्मोपदेश होगा, इसका वह विचार करने लगी। बुद्धिमान तो है ही, विचार करेगी। तीसरा पैराग्राफ। ए गया संसारो असारो, लच्छी वी असारा, देहो वी विणस्सरो, एगो धम्मो चिय, परलोग पवन्नाणम, जीवाणम आहारु ति एस दाणेन नियभत्ता सवर्ण धम्मेण वासियो भवो। बड़ा सेंटेंस है लेकिन अर्थ सिंपल है। ए गया एक बार, ए गया एक बार, एक बार, संसारो असारो इत्यादि, ती इस प्रकार से, नीचे वाली लाइन में सेकंड, ती इस प्रकार से, उपएस दाणेण उपदेश देने से, ऐसा उपदेश देने से, संसारो असारो इत्यादि ये जो उपदेश है, उपएस दाणेण उपदेश देने से क्या हुआ? निय भत्ता, निय निज, भत्ता भरता, निज भरता, भरता यानी पति, निज पति को, अपने पति को, सवर्ण धम्मेण सर्वज्ञ धर्म से, वासियो वासित, संस्कारित, वासियों का अर्थ वासित यानी संस्कारित, सर्वज्ञ धर्म से संस्कारित, कओ किया, कओ किया, कओ यहां पर भूतकालिक कृदंत है, अनियमित प्रयोग है। कओ यानी किया, अपने पति को उसने सर्वज्ञ धर्म से वासित, संस्कारित किया। उपदेश दाणेन उपदेश देने से, क्या उपदेश दिया? हमें भी मिल जाए तो हम भी धार्मिक हो जाएं। संसारो असारो, संसारो संसार, असारो असार है, संसार असार है, संसार में कोई सार नहीं है, संसार कोई सारभूत वस्तु नहीं है, संसार असार है। लच्छी वी असारा, लच्छी लक्ष्मी, वी भी असारा असार है, लक्ष्मी भी असार है, संसार असार है, लक्ष्मी भी असार है। देहो वी विणस्सरो, देहो देह, देह मतलब शरीर, वी भी शरीर भी, विणस्सरो विनश्वर है, विनश्वर है, विनाशशील है, नष्ट होने वाला है। शरीर का स्वभाव कैसा है? नष्ट होने वाला है। देह भी विनश्वर है। एगो धम्मो चिय, एक, एगो एक, धम्मो धर्म, चिय ही, एक धर्म ही ऐसा है जो परलोक पवन्नाणम जीवाणम, परलोक, परलोक, परलोक पवन्नाणम, परलोक में जाते हुए, परलोक में जाने वाले, पवन्नाणम पवन्न, परलोक में जाने वाले, जीवाणम जीवों के लिए। यहाँ जीवाणम संधि विच्छेद देख लें, आधा माँ जीवाणम आहारु, बड़ा आ, आधा माँ और बड़ा आ मिलकर माँ में बड़े आ की मात्रा हो गई। जीवाणम आहारु, जीवाणम जीवों का आहार, आधार है। एक धर्म ही है जो परलोक में जाने वाले जीवाणम जीवों का आहारु, आहार है, आधार है। मतलब परलोक में हम जो इस संसार में भटक रहे हैं, परलोक में आना जाना ये सब होगा, इस लोक से परलोक में जाएंगे, तो उसके लिए आधार क्या है? हमारे बचाव का साधन क्या है? धम्मो, धर्म ही है। ऐसा उपदेश देने से नियभत्ता संवर्ण धम्मेण, वासियों को, निज भर्ता को, अपने पति को सर्वज्ञ धर्म से वासित, संस्कारित कहो किया। एवं सासुमवि कालांतरे बोहेई, एवं इसी प्रकार से, सासुम अवि, यहां संधि विच्छेद कर लें, आधा माँ अवि का आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया। सासुम अवि, सासु को, अवि भी, कालांतरे, कालांतर में, कालांतरे का भी संधि विच्छेद किया जा सकता है। काल में जो छोटा आ है और अंतरे का आ, छोटा मिलकर बड़ा आ हो गया। अंतरे में आधा ना और ता ये संयुक्त अक्षर है, इस दृष्टि से वो वापस छोटा हो गया। कालांतरे, कालांतर में, बोहेई बोध,
बोध कराती है, मतलब समझाती है, बोहेई समझाती है। यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। कालांतर में समय आने पर, कुछ समय बीत जाने पर वो सासू को भी, अपनी सास को भी बोध करती है, मतलब समझाती है। ससुरम पड़िबोहियुम सा समयम मग्गेयी। ससुरम, ससुर को, पड़िबोहियुम प्रतिबोधित करने के लिए, समझाने के लिए। पड़िबोहियुम यहाँ पर हित्वार्थक कृदंत का उम प्रत्यय लगा हुआ है। पड़िबोहियुम समझाने के लिए, सा वह, समयम समय को, मग्गेयी खोजती है, समय खोजती है, मतलब अवसर देखती है। मग्गेयी यहाँ पर मग्ग क्रिया में वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। ससुर को समझाने के लिए वह समय खोजती है। अब कैसे वो ससुर जी को धर्म मार्ग पर लगाएगी, यह हमें आगे की कथा में देखने को मिलेगा। इसके 4 भाग बनेंगे। आज पहला भाग हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन 4 भाग में उस विदुषी पुत्र वधू की कथा हमारे सामने आएगी। कितनी बुद्धिमान है, कितनी चतुराई से उसने अपने पूरे घर को, अपने पूरे ससुराल को धर्म से जोड़ दिया। यह कहानी बहुत रोचक है। आपको 5 प्रश्न भी दिए गए हैं, बहुत सरल हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को प्राकृत की ये कथाएं बहुत अच्छी लग रही हैं। प्राकृत प्रशिक्षण में प्राकृत भाषा का अध्ययन बड़ा अच्छा लग रहा है। प्राकृत की गाथाओं का अर्थ करने की जो पद्धति है वो आपको बहुत पसंद आ रही है। इसी कारण से आप सभी प्राकृत भाषा से जुड़ते जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या पढ़ने वालों की, प्राकृत में रुचि रखने वालों की हो रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, पुण्यार्जक हैं, प्रचारक हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ही प्रेरणा से यह कार्य चल रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।